हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमारा चल रहा है। आज इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस क्लास के बाद आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं वो कार्य कुशलता यानी वर्क एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं। और बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। तो एक टाइप मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया है। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही आज की क्लास में भी पहले मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, ताकि आपको समझ आए कि उस वाले क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन हम आज वर्क एफिशिएंसी के करेंगे उन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और जैसा मैंने बताया ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पिछली क्लास में करा के आया हूँ, और उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। लिखा हुआ है ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि वह एक काम को 7 सही 1/2 दिन यानी 7.5 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई मैंने आपको सिंपली क्या बताया, मैंने आपको सिंपली ये बताया कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी जाए, जो भी आपको परसेंटेज दी जाए, उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। और ये भी मैंने आपसे बताया कि जिससे तुलना की जाती है वो कौन होगा, वो नीचे वाला व्यक्ति होगा। तो कार्य कुशल कौन है, ए, और किससे कार्य कुशल है, बी से। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये बी की वैल्यू होगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए और बी, और बी की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे, 5। सिंपली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिससे भी कंपैरिजन की जाएगी उसी व्यक्ति को हमें क्या मानना है, डिनोमिनेटर मानना है, यानी नीचे वाली वैल्यू मानना है। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 होगी। ए कितना कार्य कुशल है, तो 5 का 20% यानी एक अधिक कार्य कुशल है, यानी वो कितना काम करता होगा, तो वो 6 काम करता होगा। और ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो हम ये काम निकालते हैं ये कितने दिन का काम निकल के आता है, तो ये 1 दिन का काम निकल के आता है। ठीक है, ये सब मैं आपको पिछली क्लास में बता के आया हूँ। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि वह एक काम को 7 सही 1/2 दिन में, कौन, ए, यानी ये जो ए है ये किसी काम को 7 सही 1/2 दिन में करता है पूरा। तो एक दिन का उसका काम कितना है, 6 यूनिट। तो 7 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया भाई, 15/2 लिख सकता हूँ। भाई 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 लिख सकता हूँ। 2 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, तो टोटल कितना आ गया, 15 या 45, यानी टोटल कितना काम है, तो टोटल 45 यूनिट काम है। अब ये काम किससे कराना चाहता है, तो ये काम केवल बी से कराना चाहता है। तो भाई टोटल काम है 45 यूनिट। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 दिन में बी अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो हमारी इस क्लास का क्वेश्चन है, यानी वो टाइप 2 है वर्क एफिशिएंसी का। तो अब आपको मैं वो अंतर समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन अब हम करेंगे उसमें क्या अंतर है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लिखा हुआ है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। बिल्कुल पहले वाली लाइन है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया। दूसरी लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है इसलिए वह कार्य को 40 दिन कम में पूरा करता है। तो क्या पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी लाइन आई, 40 दिन कम, 30 दिन ज्यादा? तो अब तक जितने भी हमने कार्य कुशलता के क्वेश्चन किए हैं वहां हमें डायरेक्ट क्या मिला कि वह काम को 40 दिन में पूरा करता है, वह काम को 10 दिन में पूरा करता है, वह काम को 7.5 दिन में पूरा करता है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि 40 दिन कम या 40 दिन ज्यादा या 30 दिन कम। तो यही इन दोनों क्वेश्चन के टाइप्स में अंतर है। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा ये वाला सवाल है कि 40 दिन कम में कर रहा है, तो वहां आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपली पहले आपको वही काम करना है। आप ए और बी को लिखेंगे, यानी जो भी आपको दिए गए व्यक्ति हैं
उनको आप लिखेंगे और उनका आप एक दिन का काम निकालेंगे। काम आपको सबसे पहले यही करना है। तो क्या कहा गया भाई, ए बी की तुलना में, कंपैरिजन किससे की जा रही है, बी से। तो बी को अगर मैं 1 मान लूंगा तो ए कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर एक दिन में ये 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना काम करता है, ए 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब आपको सिंपली यहां से क्या करना है भाई, ये था काम, ये क्या था, ये आपका काम था। अब इस काम को आप क्या बना देंगे, इस काम को आप दिन बना देंगे। अब ये दिन कैसे बनेंगे, तो भाई काम और दिन में जो रिलेशन होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के विपरीत रिलेशन होता है, यानी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। भाई अगर कोई काम है, अगर आप उस काम को करने के लिए ज़्यादा दिन ले लें तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई मान के चलिए मुझे 5 पैकेट तैयार करने हैं और उन 5 पैकेट को तैयार करने के लिए मैंने 10 लोगों को लगाया। तो अगर 10 लोगों को लगाया तो मान के चलिए कि वो काम 3 दिन में पूरा हो गया। क्यों, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा हो गए तो दिन कम हो गए, क्योंकि उन्होंने काम ज़्यादा किया होगा। लेकिन अगर मैं व्यक्तियों की संख्या को घटा दूंगा तो क्या होगा, दिन बढ़ जाएंगे। यानी काम अगर कम है, काम अगर घटता है तो दिन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। घटने का मतलब कि अगर काम कम किया जाए, एक दिन में अगर काम कम किया जाएगा तो क्या होगा, दिन ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर काम ज़्यादा किया जाएगा तो दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले काम लाएंगे और उस काम को आप पलट देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, दिन। और पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, ये काम आप पहले भी करके आए हैं, पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर। और अब ये क्या बन गए, अब ये दिन बन गए। अब कैसे पढ़ेंगे कि भाई ए किसी काम को 1 दिन में कर सकता है तो बी उस काम को 3 दिन में कर सकता है। तो अब भी किसकी कार्य कुशलता बढ़िया है, तो भाई ए की ही तो कार्य कुशलता बढ़िया है। भाई वो काम को 1 दिन में खत्म कर रहा है और बी काम को 3 दिन में खत्म कर रहा है। तो कार्य कुशलता किसकी बढ़िया हुई, ए की। तो हमने केवल क्या काम किया, काम को निकाला, उसको विपरीत करके दिन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इस काम में कितना अंतर आ रहा है। तो भैया आप बोलेंगे हमारे अकॉर्डिंग इस काम में 2 दिन का अंतर आ रहा है। यानी ये दोनों, अगर दिनों की बात की जाए तो 2 दिन कम में काम हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, वह काम को 40 दिन कम में करता है। तो जहां पर 2 का डिफरेंस है वहां क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 40। इतनी बात आपको समझ में आई, यानी 2 का मान कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं 1 का मान निकालूंगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, तो 1 का मान आ जाएगा 20। और ये जो आपके पास 20 आया है, इसको आप यहाँ दिनों की जगह रख दीजिए जहां पर आपके दिन थे। तो 1 का मान कितना आया, तो 1 का मान 20 आया। तो भाई 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 60 हो जाएगा। अब आप देखिए डिफरेंस निकाल के, दोनों के बीच में 40 का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और वही हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप काम लिखेंगे, उसको दिन में बदलेंगे, जो उनके बीच का अंतर है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और वहां से आप एग्जैक्ट दिन निकाल लेंगे। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 60 दिन में करता है। तो आपसे क्या पूछा गया, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई पहली क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं। भाई दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल काम आ गया। 20 से कैलकुलेट करेंगे 3 बार कटेगा, 60 से कैलकुलेट करेंगे 1 बार कटेगा। तो दोनों का एक दिन का काम कितना आया, 4 यूनिट। क्या करते हैं भाई, जो टोटल काम होता है और जिससे काम कराना है उसका एक दिन का काम लेके हम डिवाइड करते हैं। तो काम तो दोनों से ही कराना है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 4 यूनिट। कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 15। यानी 15 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, लिखा हुआ है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये बिल्कुल पहले वाली लाइन है और इस बार आपको दिया गया कि वह काम को 60 दिन कम में पूरा करता है। जहां पहले 40 दिन थे वहां इस बार क्या दिए गए हैं कि 60 दिन कम में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की आप पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिन कम या दिन ज्यादा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो
क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सिंपली आप वही मानेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा ए और फिर क्या लिखा बी, तो पहले की तरह बी से तुलना की गई है और ए कितना कार्यकुशल है, यानी अगर ये 1 यूनिट काम करेगा तो भाई ए कितना काम करेगा, ए 3 यूनिट काम करेगा। कितने दिन में, 1 दिन में। ये आपने निकाल लिया। अब हमें सिंपली क्या कर देना है, इनको रिवर्स कर देना है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये दिन बन जाएंगे। दिनों का अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, जबकि क्वेश्चन में कितने का दिया गया, 60 का। 1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी दिन में वैल्यू रख दीजिए, तो इसके दिन कितने हो गए, 30, और इसके दिन कितने हो गए, 90। अब आप निकाल सकते हैं दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 60 का। वही क्वेश्चन में कहा गया है और पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बिल्कुल पहले वाला सवाल बन गया भाई। 30 और 90 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। 90 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना आ गया, 4 यूनिट। टोटल कितना है, 90। तो 90 को किससे डिवाइड कर दूं भाई, 4 से डिवाइड कर दूं, कितनी बार कट जाएगा, 45/2 बार। 5 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 45 बार, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। अगर ये कैलकुलेट होता है ठीक है, नहीं तो आप यहीं पर क्या छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई, आज हमारे ये 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए, चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। इस क्लास के अंदर मैंने आपको एक प्रीवियस वाला क्वेश्चन कराया है जो मैंने पिछली क्लास में बताया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप पिछली सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही आपको डिफरेंस बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टोटल डेज दिए जाएं, दिनों की संख्या एग्जैक्ट दी जाए, जैसे 40 दिन में काम को पूरा करता है, 20 दिन में काम को पूरा करता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिंपली 1 दिन का काम निकालेंगे और अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। आज हमने कैसे क्वेश्चन किए, तो यहाँ पर आपको दिया गया 20 दिन कम में करता है, 60 दिन कम में करता है, 40 दिन अधिक में करता है। तो अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो सबसे पहले आप 1 दिन का काम निकालें, उसके बाद आप उसको रिवर्स करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, दिन बन जाते हैं, और उसके बाद आपका वही सिंपल पहले टाइप वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, क्वेश्चन अपनी बुक से करते रहिए। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि प्रीवियस ईयर की कोई बुक आप ले लीजिए, जहां से आप लगातार क्वेश्चन को करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी मैथ पे कमांड बढ़ती जाएगी। तो ये 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, बढ़िया से आप इनको पढ़िए। अगला चैप्टर नया चलेगा पाइप एंड सिस्टम्स का, लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो जो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बढ़िया से पढ़िए, और अगर आपको हमारे चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स अचीव कर अपना सिलेक्शन ले पाएं। तो चलिए, अगली क्लास में पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।